केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ यूं तो दिल्ली बॉर्डर के आसपास किसान जमे ही हैं, लेकिन इन कानूनों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अंतर्गत कई किसान पिछले 87 दिनों से अनवरत किसान आंदोलन चला रहे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी आंदोलन में गुरुवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत में डॉक्टर सुनीलम, एडवोकेट आराधना भार्गव, सत्यभान, विमल शर्मा, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जैसे कई किसान नेता और देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। अखिल भारतीय किसान खेत यूनियन की ओर से आए सत्यभान ने कहा कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। दिल्ली के चारों तरफ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आदि जितने बॉर्डर हैं, पिछले 98 दिन से लाखों किसान वहां जमा हैं। एक पर एक हरियाणा सरकार, भारत सरकार को सिर झुकाया है किसानों ने, लेकिन सरकार 3 काले कानूनों और बिजली बिल को अभी तक वापस नहीं लिए हैं और एमएसपी की खरीदने की गारंटी नहीं दी है। तो अब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि वो देश के कोना कोना में जाएंगे। हालांकि 25 सितंबर से सारे देश में किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। पूर्व विधायक और किसान नेता डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि इस तरह के कानून के कारण देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने इन कानून को अविलंब वापस ले जाने की मांग की। 6 तारीख को अभी 100 दिन पूरे होने वाले हैं 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने के लिए और सभी कृषि उत्पादों की खरीद एमएसपी पर हो, इसकी लीगल गारंटी के लिए, कानूनी गारंटी के लिए हमारा जो आंदोलन देश भर में चल रहा है। लाखों किसान दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं, वहाँ से सत्यवान जी अभी आए हैं। उसके समर्थन में यहाँ पर अमित भटनागर जी के नेतृत्व में, यहाँ के बुंदेलखंड के किसानों के नेतृत्व में यहाँ जो धरना चल रहा था और उसमें जिस तरीके की निरंकुशता यहाँ के प्रशासन ने और पुलिस ने दिखाई कि उन्हें टेंट भी नहीं लगाने दिया, ये पूरे देश में कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं हुई है। हम उसकी यहाँ पर निंदा करने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि जो लोग डॉक्टर सुनीलम को जानते हैं उन्हें ये मालूम है कि हम लोगों को इस तरीके से उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। आंदोलन में शामिल हुई एडवोकेट आराधना भार्गव ने कहा कि इन कानूनों के कारण किसान तो परेशान होंगे ही, साथ ही इस कानून के जरिए देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कर्तव्यों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मामले में किसानों के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, तो आप न्यायपालिका एक खंबे को ही गिरा रहे हो, तो आप सोचिए कि फिर हमारा देश चलेगा कैसे। हमारी आस्था तो न्यायपालिका पर है, अब वो तो कार्यपालिका का एक अंग है। एसडीएम क्या जो आप कार्यवाही करने का काम कर रहे हो, वहाँ से हमें न्याय मिलने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया का वहाँ कोई पालन ही नहीं किया जा सकता। तो ये जो कानून है ये देश विरोधी कानून है और देश विरोधी कानून होने के कारण इसको निरस्त किया जाना चाहिए। छतरपुर के छत्रसाल चौक पर आयोजित इस महापंचायत में सैकड़ों किसान भी शामिल हुए। किसानों ने किसान नेताओं की बातें सुनी और कृषि कानूनों को वापस ले जाने के लिए झंडा बुलंद किया। किसान महापंचायत दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इसके बाद अमित भटनागर और दिलीप शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस किसान महापंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर को भी शामिल होना था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वे आयोजन में शामिल नहीं हो पाई। उन्होंने मोबाइल से ही किसानों को संबोधित किया और कहा कि ये कानून अंबानी और अडानी के फायदे के लिए बनाए गए हैं। हम सब लोग कहते हैं कि तीनों कानून केवल और केवल अंबानी, अडानी और देशी भी मोनसांटो जैसी कंपनियों के, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के मुनाफा को बढ़ावा के लिए ही है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है, वो भी उनकी तिजोरी भरने के लिए। पर हम लोग आज किसी पेट्रोल डीजल पर नहीं चल रहे हैं। हम लोग अपने अंदर की ऊर्जा, अपनी कटिबद्धता और एक नए आजादी आंदोलन की सोच और मकसद लेकर चल रहे हैं।
इससे हमें किसान को बचाना है, मजदूरों को बचाना है, रोजगार को बचाना है, खेती को बचाना है, अन्न सुरक्षा को बचाना है, क्योंकि ये तो राशन व्यवस्था भी चलने नहीं देने वाले हैं। आपने देखा ये बजट में कितना फंसाया है उन्होंने हमें कि 16.5 करोड़ रुपए का फंड केवल बैंक से कर्ज के रूप में उन्होंने प्रस्तावित किया है। क्या इससे किसान बचेगा?